केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां करीब करीब गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है, मगर किसानों की समस्या कटाई से खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है जब वो तुलाई के लिए जाते हैं और जब वो अपनी कमाई का आसरा देखते हैं। अनुराग द्वारी और उनके साथियों की मध्य प्रदेश भर से ये रिपोर्ट जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के सीहोर में गेहूं बेचने आए अशोक गौर के खेतों में पैदावार तो बम्पर हुई, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं सिर्फ 7 क्विंटल ही बेच पा रहे हैं। 7 क्विंटल गेहूं का मैसेज है। 7 क्विंटल का मैसेज है। 65 डिसमल जगह 1925 रुपए में खरीदारी होगी। इस बार कितनी दिक्कत आ रही है ये जो कोरोना वगैरह की वजह से? इस बार पूरी दिक्कत आ रही है। पूरा सर नाच घर में रखा, आज लाए हैं इतना। हाँ, जो है काट के 1 किलो दाना नहीं बिक रही है। लखन भी परेशान है। पैदावार 300 क्विंटल से ज्यादा, बिका सिर्फ 6 क्विंटल। अब 6 क्विंटल का टेंशन ला रहे हैं साहब, डीजल जल रही है किसान का। तो क्यों 6 क्विंटल क्यों? मैसेज इतना दिए उन्होंने। और उत्पादन कितना हुआ आपका इस बार? कितनी फसल हुई है? कम से कम होगा साहब 300 क्विंटल होगा होंगे। धार से लेकर कई और जिलों में शिकायत है कि गेहूं खरीदी केंद्र पर भुगतान के पैसों से सोसाइटी कर्ज को काट कर भुगतान किया जा रहा है। आपको ये रसीद भी दी थी, इसको आपका पैसा माइनस हुआ है? आपके कर्जे था? हाँ कितना हुआ है? 16,800। भिंड जिले में भी किसानों को सरकारी खरीदी का लाभ नहीं मिल रहा है। बारदाने की कमी से सरसों की खरीदी अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए किसान मंडी में व्यापारी को कम दाम में फसल बेचने को मजबूर है। वहां भी किसानों के भुगतान में ऋण वसूली के पैसे काटे जा रहे हैं। कुछ बारदाने की कमी बता रहे हैं वहाँ पर, वो कह रहे हैं वो बस आदेश नहीं आए। तो कम रेट में बेच रहे हैं आप? यहाँ बिकी हमारी 3900 रुपये बिकी। और सरकारी रेट कितनी है? सरकारी रेट 4400 रुपये शायद। बारदाना नहीं है और कोई जो सेक्रेटरी लोग हैं वो जो समय निश्चित नहीं दे रहे कब चालू हो रही है, और मजबूरी के कारण यहाँ प्राइवेट सोसाइटी मंडी में बेचने पर कारोबारी साफ कह रहे हैं वो सरकारी रेट पर नहीं खरीद सकते। किसी ने बोला हो सरकार भी चाहती है अगर भावांतर रेट में लेने के लिए व्यापारी ले, हम तो सरकार से जो कहते हैं भावांतर के लिए सरकार पूरा तुलाए, हम लोग उनको तुलाएंगे। और दूसरा ये है ऑक्शन में अगर व्यापारी अगर 4400 की रेट में अगर लेता है और सरकार जब 4400 की रेट में लेती है 3800 और 3800 3900 क्यों बेचती है? अगर यही रेट अगर सरकार की रेट में अगर बिके मार्केट में तो वो आगे व्यापारी करने वाला पैसे लगाने के बाद भरने के बाद 4-6 महीने भरने के बाद बैंक का ब्याज भरेगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगी? रेट मंडी टैक्स देता है, बारदाना लगाता है, पल्लेदारी देता है, उसके बाद जो है सर जो बोली ऑप्शन लगती है उस भाव में बिकती है। हालांकि जानकार इस तरह की वसूली को मंडी नियमों के खिलाफ बता रहे हैं। ये जो वसूली की जा रही है ये मंडी नियम के अंतर्गत नहीं है, मंडी अधिनियम के खिलाफ है। और दूसरी बात इसमें ये समझ में नहीं आ रही है कि सरकार जो है वो सहकारी बैंकों की एजेंट क्यों बन रही, फूड डिपार्टमेंट को उसका वसूली एजेंट क्यों बना रही है, ये समझ से परे। छिंदवाड़ा में गेहूं खरीदी में एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। सरकार ने कहा है किसान से गेहूं खरीदने के बाद 7 दिनों के अंदर उसको भुगतान मिलेगा, लेकिन वेयर हाउस पहुंचने के बाद परिवहन के इंतजाम है नहीं। ऐसे में किसानों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। सोसाइटी में बारदाने नहीं है, ऐसे में किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 2 दिन से परेशान है हम लोग, यहाँ पर से पानी भी नहीं मिल रहा, प्यासे रह रहे हैं यहाँ पर हम लोग, बहुत दिक्कत जा रही है हमको और 2 दिन से बहुत परेशान है और अभी और आज नहीं आ पाए। कितने क्विंटल गेहूँ लाने का मैसेज आया? जी 18 क्विंटल का आया है। आज 1 बजे 10 बजे से था नपने का, 1 बजे तक का मैसेज था, 1:30 तक। तो जहाँ से कल से बारदाना नहीं है बोले। खरगोन में सरकारी गेहूं की खरीदी में कम तुलाई से किसानों को चूना लगाया जा रहा था, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया। 90 बोरी पे 2 कुंटल गेहूं बढ़ा के दिए। तो मेरा कहना ऐसा है कि मेरे पहले जितने भी सेक्टर खुले उतने सब किसान भाइयों को इसका फायदा मिलना चाहिए। मंदसौर में लॉकडाउन की वजह से कहीं खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे, तो वहीं मंडी पहुंचे किसानों का आरोप है कि व्यापारी समर्थन मूल्य से कम में उपज खरीद रहे हैं। कृषि उपज मंडी प्रबंधन के दावों के अनुसार फसल 1680 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल दाम में क्वालिटी के मुताबिक खरीदी गई। हालांकि किसानों का कहना है कि अधिकतर किसानों की फसल 1680 से 1780 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही बिकी। 1785 भाव है तो सरकारी दाम तो ज़्यादा है। हाँ, ये कमी लिया है।
क्या कारण है, आपने सोसाइटी में क्यों नहीं बेचा? तो पंजीयन नहीं करवाया था। नीलामी के भाव करीब 1680 से 2000 के लगभग गए हैं। इसी आधार पर हम सौदा पत्रक में किसान की एवं व्यापारी की आपस की सहमति पर जो शासन के निर्देश है, मध्य प्रदेश शासन का पत्र आ चुका है। छतरपुर जिले में भी वही समस्या है, उपज ज्यादा खरीदी कम। कुछ जगहों पर तुलाई भराई छनाई के पैसे वसूलने की शिकायत मिली थी, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की। 100 क्विंटल से कम ज्यादा ही डालने तो, और हमारा 1.5 में से 1.5 क्विंटल डाल सकते। बेमौसम बरसात किसान के खेत में खड़ी फसल को तो प्रभावित करती ही है, बाद में भी उसकी उपज को बरसात से बचाना चुनौती है। कटनी में खरीदी केंद्र में रखा गेहूं भीग गया, जिससे उसके खराब होने का अब डर है। कई मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग के दावों के बावजूद लंबी कतारें हैं। तुलाई में बेईमानी की भी शिकायत है। बावजूद इसके सरकार का कहना है छोटी समस्या है, सुलझा लेंगे। वैसे कृषि मंत्री की ससुराल के गांव में भी खरीदी में भ्रष्टाचार निकल गया। मामला ये था कि 50 किलो की कट्टी पे 51 किलो निकला। हमने जब जांच कराई उस पर, और इसलिए उसका पंचनामा बनाया, तत्काल कार्रवाई की। पहली बार किसी पे FIR हुई है और किसानों को 50 किलो का दाम ही दे रहे हैं। मैंने हाथ दे रहे थे ना, तो लूट ही रहे थे। ऐसी लूट होती थी बंद की ना। देखिए इतना बड़ा सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन पकड़ा हमारी नियत देखिए। हमने FIR कराई, आज तक कभी FIR नहीं हो किसी के ऊपर। मंडी में इस बार सरकार ने भीड़ कम करने सौदा पत्रक व्यवस्था शुरू की, जिसमें व्यापारी किसान से सीधा उत्पाद खरीद सकता है। सरकार को ये क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन जानकारों को इसमें किसानों के शोषण की आशंका है। मध्य प्रदेश में सौदा पत्रक से किसानों को एक बड़ी नुकसानी दे दी है। जो व्यापारी हैं वो गांव से 1600-1700 के बीच में गेहूं की खरीदी कर रहे हैं, उनको नगद पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे में कोई व्यापारी डिफॉल्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार किसानों से बदला ले रही है। के प्रति शिवराज पहली बार आए थे तो किसानों को गोलियां मारी थी। इससे पहले जब फसलों के दाम मांगे थे तो अब क्योंकि प्याज की फसल भी माइनस जारी है, गेहूं की तुलाई ढंग से नहीं हो रही, उनके पैसे काटे जा रहे हैं, तो एक तरह से बदला लेना चाहते हैं शिवराज किसानों से। सरकार का कहना है कि कोरोना में भी रबी उपार्जन का काम तेजी से चल रहा है। राज्य के 41,000 किसानों के खाते में 258 करोड़ रुपए की राशि पहुंच चुकी है। अभी तक 1,87,000 किसानों को भुगतान के लिए 1,360 करोड़ रुपए बैंकों को भिजवा दिए गए हैं। चना मसूर की खरीदी शुरू हो गई है। प्रदेश में अभी तक 4,65,000 किसानों से 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उपार्जित गेहूं में से 78% का परिवहन भी हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन ये सच है कि कोरोना काल में वो किसानों को अभी तक राहत देने में नाकाम रहे हैं। एक तो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा, भविष्य के प्रति वो अनिश्चित है। बाजार तो है, लेकिन बीच में बिचौलिया खड़ा है, जिससे कई किसानों को उत्पाद की लागत तक उनको निकालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।